नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फैराडे का नियम, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। कक्षा 12 का जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें ये नियम है, उसको बारीकी से पढ़ना है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बारीकी से समझेंगे। पहला नियम है इनका फैराडे का प्रथम नियम, और दूसरा नियम भी समझेंगे जिसे हम बोलते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं फैराडे का प्रथम नियम। पहला नियम है फैराडे का प्रथम नियम, इसको बारीकी से समझते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। यहाँ पर ये जो विद्युत लिखा है, इसका मतलब है विद्युत धारा भी। चाहे आप विद्युत धारा लिख दें कोई दिक्कत नहीं, या विद्युत की मात्रा लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। यानी जो पदार्थ की मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है? विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। अतः हम इसको लिख सकते हैं W क्या है? पदार्थ की मात्रा है, और क्यों क्या है? विद्युत धारा। ये किसके समान, W किसके समानुपाती हो गया? क्यों के। और क्यों बराबर हम जानते हैं, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्यों बराबर क्या होता है। क्यों बराबर IT होता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्यों की जगह पर IT रख दिया। तो W समानुपाती किसके हो गया? IT के। और ये जो प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के बाद क्या आता है? Z क्या है? एक नियतांक है, वहीं लगा देते हैं, तो W बराबर क्या हो जाता है? ZIT। तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। अब इसका मेन जो सूत्र है उसको देखते हैं, जिसपे हमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो वहाँ पर जो Z था, Z बराबर हम जानते हैं, Z बराबर होता है E/F। F क्या है? फैराडे। यानी फैराडे जो होता है, फैराडे की जो मात्रा होती है वही F है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? जब Z की जगह पर हम E/F रख देंगे तो आएगा हमारा W = EIT/F। F क्या है? फैराडे नियतांक। F बराबर होता है 96,500। तो जहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं, जहाँ पर ये जो दिया गया है ये सब क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पर W दिखा रहा है पदार्थ की मात्रा को, क्यों विद्युत धारा की मात्रा को, यानी प्रवाहित धारा को दिखा रहा है, यानी आवेश। और ये I क्या है? ये धारा है। यहाँ पर प्रवाहित आवेश है, ठीक है। क्यों? यानी जितने कूलम आवेश दिया होगा वहीं आवेश है। और ये क्या है? T क्या है? समय। T क्या है? समय। Z क्या है? विद्युत रासायनिक नियतांक है। Z विद्युत रासायनिक नियतांक। E है तुल्यांकी भार। E क्या है? तुल्यांकी भार। और जो F था, F बराबर होता है फैराडे नियतांक किसे बोलते हैं? F बराबर होता है 96,500। ये हर बार न्यूमेरिकल जब भी लगाएंगे तो F बराबर 96,500 रखेंगे। और एक जो और चीज़ है वो याद रखना कि E का हम जैसे मान नहीं दिया होता है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिएगा आवेश का जो होता है अणुभार हमें चाहिए पदार्थ का, और उसमें आवेश कितना है वो चाहिए। उससे हम क्या निकाल लेंगे? तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। और ये नोट में लिख लेना, ये भी उसके बाद में लिखना है। किसी विद्युत अवघट्ट के विलयन में 1 एम्पीयर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त पदार्थ की मुक्त मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। इसका मात्रक ग्राम एम्पीयर सेकेंड होता है। कभी कभी मात्रक भी पूछ लेता है रासायनिक तुल्यांक का। रासायनिक तुल्यांक यानी E, इसका मात्रक भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है भाई? यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में से समान समय में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के बराबर होती है। इसमें क्या कह रहा है नियम कि भाई विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि ऐसे लगातार ऐसे जुड़े होना। श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में से प्रवाहित में समान समय में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के बराबर होती है। यानी W1 किसके हो जाएगा? Z1। W2 किसके हो जाएगा? Z2। और इसको इस प्रकार भी रख सकते हैं कि भाई ये जो E है ये क्या है? तुल्यांकी भार है। इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं W1 किसके हो जाएगा? E1 के।
और W2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, E2 के। आपको इस प्रकार से ही एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो इसका एक कंबाइंड करके जो सूत्र बनता है वो मेन इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल भी लग सकते हैं, इसलिए आपको उसको तैयार कर लेना है। ये जो आपको सूत्र दिया गया है W1 अपान में W2 इक्वल टू Z1 अपान में Z2 इक्वल टू E1 अपान में E2, ये आपको याद रखना है। ये मेन इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपको इसको याद रखना है। और इतना ही फैराडे का नियम है। प्रथम नियम हमने समझा और द्वितीय नियम समझा। अब हम बात करते हैं कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे, फिर उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद।